लैलूंगा रायगढ़ मुख्य मार्ग पर निर्माणाधीन करोड़ों रुपए की माइनर नहर लाइनिंग का काम शुरू होने के साथ ही विवादों में घिर गया है। स्थानीय लोगों ने नहर में दरारें पड़ने, आरसीटी कंक्रीट उखड़ने और निर्माण में तकनीकी मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सिंचाई विभाग का पक्ष भी अभी सामने नहीं आया है। लैलूंगा में सिंचाई विभाग द्वारा लखन ऑटो से गैस एजेंसी तक कराए जा रहे माइनर नहर यानी कैनाल लाइनिंग निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। लोगों का दावा है कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही नहर के कई हिस्सों में दरारें पड़ गई है, आरसीसी कंक्रीट उखड़ने लगी है और सतह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी पैदा हो रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। शिकायतकर्ताओं के अनुसार जहां आरसीसी लाइनिंग की मोटाई लगभग 3 इंच होनी चाहिए, वह कई स्थानों पर केवल 1 से 2 इंच मोटाई में ढलाई की गई है। इसी तरह सरिया जाल में भी निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि जहां सरिया की दूरी लगभग 6 इंच होनी चाहिए, वहां करीब 14 इंच की दूरी पर जाल तैयार कर कंक्रीट डाली गई है। यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो इससे नहर की मजबूती और उसकी उपयोगिता प्रभावित हो सकती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसान हितैषी सरकार करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे माइनर कैनाल का काम करा रही है। किसानों के लिए जीवनदायिनी यदि कोई सी चीज़ है उनके खेतों के लिए तो वह पानी होता है। उसे हमारी सरकार ने समझा और उसे पानी एकदम अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ये पक्के की माइनर कैनाल हमारे द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से हमारी सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। इसमें अधिकारी के द्वारा कैसा भ्रष्टाचार किया जा रहा है ठेकेदार से मिलकर, इसका ज्वलंत उदाहरण आपको इस नहर से दिख जाएगा। नहर को बने अभी 1 महीना नहीं हुआ है और इसमें सारी नहरों में क्रैक आ गया है। यहाँ पे छड़ जो बांधा गया है आरसीसी के लिए, उसमें 14 इंच की दूरी पर छड़ों को बांधा गया है। उसी से ही इसके भ्रष्टाचार को आप समझ सकते हैं। कहीं भी 3 इंच ढलाई नहीं है, 1 इंच 2 इंच ज़्यादा से ज़्यादा ढलाई की गई है, जिसके कारण इतनी घटिया निर्माण किया गया है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि नहर पूरी चारों तरफ क्रैक हो चुकी है। नहर बनाने के नाम से 3 साल गैप कर दिया, पानी नहीं दे रहा है। और उसके बाद अभी बन रहा है, वो भी ऐसा बन रहा है कि निवेदन है आप लोगों से, ऊपर से जितने भी अधिकारी हैं उनको, कि आएँ और देखें, कहीं 1 इंच कहीं आधा इंच। अरे भाई, दुनिया में आप जितना भी पैसे वाले बन चुके हो, आखिर खाओगे क्या पैसा जब तक किसान अनाज नहीं देगा तैयार करके। आपको हम जितने खाद्यान्न पदार्थ है किसान देते हैं, और कम से कम किसानों को तो सहयोग करो ताकि आप पैसा में मिलेगा। आपको बिना पैसा आपको पैसा जितना भी रहेगा उसको पैसा को डायरेक्ट खा सकते नहीं, माध्यम हम हैं, लेकिन इनको सहयोग तो करो किसानों को। इस तरीके से घटिया नहर बना रहे हो जो 6 महीना भी नहीं चलेगा, तत्काल टूट रहा है, इधर बनाते जा रहे हैं इधर टूटते जा रहा है। ये क्या होगा, कैसे हो रहा है? सरकार को बदनाम करना है आपको। पैसा ले लिए, मत बनाओ, ऐसी बांट के खा लो पैसा को अगर खाना ही है तो। निर्माण स्थल की तस्वीरों में भी नहर की दीवारों और तल पर कई स्थानों पर दरारें, कंक्रीट टूटने और उखड़ने जैसी स्थिति दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण पूरा होने से पहले ही इस तरह की क्षति गंभीर चिंता का विषय है। स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर रायगढ़, मुख्य अभियंता और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने की मांग की है। हर्ष न्यूज के लिए लैलूंगा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।